हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि आप ठीक होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो अपनी तैयारी में एकदम मगन के साथ लगे रहिए। थोड़ा भी लापरवाही नहीं कीजिए, क्योंकि लापरवाही जानलेवा साबित हो सकता है। आइए बिना लापरवाही के इधर हम लोग क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा। कोनो ठीक नहीं है इसका, ये रंग बदलता रहता है, कभी 5 नंबर तो कभी 2 नंबर। भाई साहब आइए जल्दी से देखिए। क्वेश्चन है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, हमें निकालना है इस एपी का 31वां पद। क्या निकालना है? एपी का 31वां पद निकालना है। फल देखिए, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है बउआ? ए 31वां पद ज्ञात करना है, जिसका 11वां पद 38, 11वां पद 38 है, तो ए 11 बराबर 38 और 16वां पद कितना है? 73। तो 16वां पद 73। क्या करेंगे इससे आगे? तो देखिए, जो हमें दिया हुआ इससे हम कोशिश करते हैं समीकरण प्रकट करने का। समीकरण निकालते हैं। ए11 के लिए आप लोग जानते होइएगा फॉर्मूला क्या होता होगा? ए प्लस 10d बराबर 38। ये हो गया आपका समीकरण 1। ए16 के लिए हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस 15d बराबर 73। ये समीकरण आपका 2। आगे देखिएगा, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये और ये खत्म है। 10d में से 15d हम लोग घटाएंगे तो क्या आएगा? -5d। और इधर देखिए 73 में से 38 घटाना, माइनस में 13 में से 8 गया 5, 6 में से 3 गया 3, माइनस से माइनस खत्म, 5 कम 5 और 5 सत्ते 35। डी बराबर कितना आ गया? 7। डी का मान हम लोग समीकरण 1 या 2 किसी में रख देते हैं। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 आपका क्या है? ए प्लस 10d बराबर 38। ए कितना भाई? ए ही तो निकालना है, 10 के जगह 10, डी कितना? 7 बराबर 38। अब ये देखिए आपका ए प्लस 10 सत्ते 70 बराबर 38। हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे ऊपर, यहाँ आइएगा 70 आपका प्लस हो जाएगा तो माइनस में। ए बराबर 38 और ये 70 आपका प्लस में उधर गया तो माइनस में, -70। ए बराबर आपका कितना आ जाएगा? 10 में से 8 गया 2, बचा कितना? 6, 6 में से 3 गया 3। चलिए ए बराबर हमारा आया -32 और डी बराबर कितना आया था? 7। डी बराबर आया 7। अब आगे हमें क्या निकालना है? 31वां पद। तो 31वां पद के लिए हम लोग क्या करेंगे? ए 31। सर ए 31 के लिए फॉर्मूला होता है ए प्लस 30d। तो ए 31, ए की जगह कितना? -32 और प्लस 30 और डी की जगह कितना? 7। ए 31 -32 और 30 को 7 से गुना करेंगे तो 210। ए 31 बराबर, घटा दीजिए, 10 में से 2 गया 8, बचा कितना? ये 1, इससे 1 लिया 11, 11 में से 1 ये लिया 10, 10 में से 3 गया 7, ये 178। तो इस एपी का जो है 31वां पद कितना है? 178। यही आपका रहा आंसर। कैसा लगा आपको? लगा ना अच्छा? इसीलिए बोलते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि जब आप मोबाइल खोलिएगा और यूट्यूब खोलिएगा तो सबसे पहले आपको नजर आएंगे हम। और देखिएगा आप अंदर में जाकर के इस मैथ को, फिर मजा आ जाएगा आपका पूरा दिन। ठीक तो क्या शर्मा रहे? लाइक कीजिए पहले, अब प्रतिक्रिया दीजिए। ऐसे काम नहीं चलेगा, आप प्रतिक्रिया दीजिएगा तब ना थोड़ा थोड़ा सुधार होगा रोज। हाँ, अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कीजिए। एक काम और कीजिएगा, खाली अपने पढ़िएगा नहीं नहीं, दोस्तों का भी सहायता कीजिए, भेजिए उसका मुंह पे मार के वीडियो। चलिए ठीक है, लगे रहिए अपनी तैयारी में। तब तक के लिए आप सबों का धन्यवाद। हेलो दोस्तों,
कैसे हो? आज फिर से आपके सामने एक नए क्वेश्चन के साथ हम हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में अपनी हैसियत 2 नंबर का रखता है। और आप यूं समझ लो कि इस क्वेश्चन का आना आपके एग्जाम में तय है। अभी आप इस वीडियो को देखिए और सबसे पहले दुनिया का सारा काम छोड़ करके इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस में ले लीजिए आप, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आपको 2 नंबर दिलवा करके जाएगा। और यदि आपको 2 नंबर कम लगता है तो आपको बतला दे 2-2 नंबर करके ही आप अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे 50 नंबर का एक तो नहीं पूछा जाता है। 2 नंबर 5 नंबर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 2 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म है जो आपके एग्जाम में आएगा। तो ये बिना टाइम को गवाते हुए हम लोग सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या है, के किस मान के लिए समीकरण 2x² + kx + 3 = 0 के मूल बराबर है। ये क्वेश्चन है आपका द्विघात समीकरण चैप्टर से। इसमें आपको के का मान निकालना है, जिसके लिए एक समीकरण दे चुका है और बतलाया जा रहा है कि समीकरण में जो है मूल बराबर है। आइए हल करते हैं हम लोग। हमारा जो समीकरण है वो है 2x² + kx + 3 = 0। अच्छा, इसमें एक बात बतलाया गया, चूंकि मूल क्या है, बराबर है। मूल बराबर है। अगर मूल बराबर है तो d का मान 0 हो जाएगा। d का मान 0। अब आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले ये आपका a है, ये आपका b है और ये आपका c है। इतना तो आप लोग समझ गए होइएगा। ये आपका a और ये b और ये c। तो d बराबर फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac = 0। b क्या है, बोले थे ये a और ये b कौन है, k² - 4 और ये a कौन है, 2 और c क्या है, 3 = 0। k² - 4 दूना 8 और 8 को 3 से गुना करेंगे तो 24 = 0। k² बराबर ये 24 जो है आपका माइनस में उधर गया तो प्लस में, स्क्वायर हटेगा उधर प्लस माइनस के साथ रूट रहेगा। k² बराबर ±√24। 24 को हम रूट से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। k बराबर ±24 का हम लोग कर लेते हैं लॉस एलसीएम निकाल लेते हैं 24 का। 24 2 से लगाएंगे तो 12, 2 से 3। अब ये आप देखो 2 2 2 3 2 3 प्लस माइनस ये 2 है तो 1 बाहर आ जाएगा और रूट अंडर 2 6। के बराबर +2√6 और के बराबर -2√6। यही आपका आंसर है। यदि आपको अच्छी है, हम आपको वैसे क्वेश्चन से मिलवा रहे हैं जो क्वेश्चन का एक अपना रिकॉर्ड है। कोई ऐसा साल नहीं है पिछले 8 वर्षों में जो यह क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा गया। पिछले 8 वर्षों में कोई ऐसा वर्ष नहीं है जिसमें यह क्वेश्चन नहीं आपसे पूछा गया हो। हर साल आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाता है, कहीं ऑब्जेक्टिव में आ जाता है तो कहीं 2 नंबर वाले में आ जाता है। तो आइए इसको हम देख लेते हैं और देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन का सेकंड देख लीजिए, 10वां पद। इसके बाद कुछ भी आपको दे दे, 12वां पद, 15वां पद, 20वां पद, 18वां पद, कुछ भी बोले निकालने के लिए, आप हमेशा यही तरीका से निकालिएगा जिससे अभी हम निकालने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए हल। सबसे पहले जो आपके पास एपी है उसको लिखिए। एपी आपके पास क्या है, 2 है, 7 है, 12 है, डॉट 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 डॉट। इसका हमें 10वां पद ज्ञात करना है ना। डी का मान निकाल लीजिए। तो देखिए ए बराबर कितना, तो जो पहला पद होता है उसी को हम लोग ए बोलते हैं, ठीक है।
उसके बाद हमें निकालना है डी, सार्व अंतर। तो डी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहला पद या तीसरा में से पहला, मतलब आगे वाले में से पीछे वाले को घटा दीजिए आप। तो दूसरा पद में से हम लोग पहला पद घटाते हैं, 7 माइनस 2 कितना आ गया, डी आपका 5 आ गया। और आपको 10वां पद निकालना, मतलब कि n का मान 10 है। आपको क्या निकालना सर, ए 10 का मान निकालना है, ठीक है। अब आपको बतला दें, निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, nवां पद मतलब n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी फॉर्मूला से हम लोग का निकल जाएगा, ठीक है। देखिए a और n क्या है बाबू, 10, ये a कितना 2, n कितना 10 माइनस 1 और d कितना है 5। a 10, 10वां पद 2 प्लस 9 में से 10 में से 1 गया 9 और उसको गुना किया 5 से, a 10 2 और 9 पंचे 45, a 10 बराबर 47। यही आपका आंसर है। बहुत आसान है। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे समझ में भी आया होगा। तो समझ में आया तो आप काहे शर्मा रहे हैं। सबसे पहले लाइक कीजिए वीडियो को और अपना कुछ प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। ऐसा काम नहीं चलेगा, अब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को, सब जान रहे हैं हम। तो सब्सक्राइब करके सबसे पहले बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। दिख रहा है जो लगे हुए हैं। आइए फिर से हमारे पास एक क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन। गौर से देखिएगा, ये आपके एग्जाम में आपको 2 नंबर दिलवा करके जाएगा। 100% ही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। देरी किस बात की है, जब 100% आएगा तो लग जाइए सीधे वीडियो में, ठीक है। क्वेश्चन है के किस मान के लिए समीकरण के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 के मूल बराबर है। आपको पता होगा के का मान कई तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म से भी पूछा जाता है, देवघात समीकरण से भी पूछा जाता है, और फिर आपको याद होगा निर्देशांक ज्यामिति 7.3 वहां से भी पूछा जाता है। अगर आप देवघात 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के मान को नहीं पढ़े हैं, अभी जाइए वीडियो में, नीचे होगा के का मान, जल्दी से उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि वो भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। के का मान बहुत हाईलाइट है आपके एग्जाम में, और जितना के का मान संभव हो सकता है सारे को आप पढ़ लीजिए, ठीक है। आइए जल्दी से, देर नहीं करते हैं, वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। इसको हल करते हैं हम लोग। क्या एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। सबसे पहले इस समीकरण को ठीक कर लेते हैं हम लोग। देखिए ये के एक्स है, के एक्स को एक्स से गुना किया तो के एक्स स्क्वायर, और के एक्स को 2 से गुना किया तो 2 के एक्स प्लस 6 बराबर 0। यहां से आप जान रहे हैं, लिख देते हैं, a बराबर आपका k हो गया, b बराबर -2 k हो गया आपका, और c बराबर 6। यहाँ बोला जा रहा है क्वेश्चन में, चूंकि मूल बराबर है, मूल बराबर है। यदि मूल बराबर है इसीलिए d का मान 0 हो जाएगा, और d का मान 0 है। देखिए d बराबर फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, और ये बराबर 0। b कितना है -2k, -2 k का स्क्वायर और -4, a क्या है बाबू k, और c क्या है 6 बराबर 0। -2 पावर सम संख्या है तो ये प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 6 चौका 24 k बराबर 0। अब आप देखो इन दोनों में क्या मिल रहा है। हमें लगता है 4 और k दोनों कॉमन हो सकता है, तो 4 और k दोनों को कॉमन किए, 4 तो बाहर आ गया, यहाँ k का पावर 2 है, 1 बाहर आया तो आपका 1 बच गया, माइनस 4 का पावर कितनी दफे तो 24, 6, और ये k चला है इधर बराबर 0। अब यहाँ आ गया, आप ये 4k गुना में है, इधर जाएगा भाग में, 0 के साथ 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर आते हैं हम लोग ऊपर, नीचे जगह कम है।
के माइनस 6 बराबर 0। के बराबर 6 माइनस में इधर आएगा तो प्लस। फाइनली आपका आंसर आ गया के बराबर 6। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन। अच्छा लगा हो ये तरीका? अभी सबसे पहली फुर्सत में वीडियो को लाइक कीजिए। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि इसी तरीके की और भी वीडियो आएगी, और जब वीडियो आएगी तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।